हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन साइंस क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त चौहान सर, जो बिहार बोर्ड को और अन्य बोर्ड को नज़र में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो आपको इस बार 2022 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स है। तो श्वसन जो है वो कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है, इसलिए उसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, एक आपको वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हम आज आपको अंतर बताएंगे। जो मुख्य अंतर होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, उसको हम बताने वाले हैं। तो वायवीय श्वसन किसको कहते हैं? तो वैसा कोशिकीय श्वसन जो वायु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। और अवायवीय श्वसन जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अवायवीय यानी वैसा कोशिकीय श्वसन जो वायु के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन दो चरणों में, पहला चरण कोशिका द्रव और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी वायवीय श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव और अंत में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो जाता है। लेकिन आपको अवायवीय श्वसन की बात करें तो यह केवल कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं का आंशिक रूप में यानी थोड़ी मात्रा में उसका विखंडन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु टूट करके CO2, H2O और ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ATP एनर्जी का निर्माण होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु टूट करके पायरूवेट एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु टूट करके क्या बनाता है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP एनर्जी का निर्माण होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु टूट करके पायरूवेट एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। पांचवा अंतर जो है वो वायवीय श्वसन में 38 अणु ATP यानी अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, और अवायवीय श्वसन में केवल 2 अणु ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखिए, ये जो आपको रिएक्शन, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो सबसे पहली बात है कि आपको इसके लिए रिएक्शन ज़रूरी होता है। जैसे ग्लूकोज अणु का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, होता है, तो इसलिए आपको O2, तो इसके साथ जो रिएक्शन कराइएगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी। और इसमें आपको देखिए अवायवीय श्वसन में क्या होता है। अवायवीय श्वसन में ये ग्लूकोज अणु टूट करके ये आपको लैक्टिक अम्ल और पायरूवेट, लैक्टिक अम्ल और पायरूवेट का निर्माण करता है। ठीक है। और वायवीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज अणु टूट करके, यहाँ आपको इसको बैलेंस करिएगा तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। कार्बन कितना है, 6 है, और हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 से। फिर यहाँ कार्बन की मात्रा समान हो गया, कार्बन की मात्रा समान हो गया, 6 अणु कार्बन और 6 यहाँ। फिर इसके बाद हाइड्रोजन के यहाँ कितना यहाँ कितना है, 12 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आप 6 से गुना कर दीजिए, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। फिर ऑक्सीजन इस साइड मिलाइए, 6 दूना 12 और 6 18 हो गया, यहाँ कितना है, 6 और 2, तो फिर यहाँ फिर 6 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 से 12 6 18 हो गया। इस तरह आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको लिखना है। थैंक्स लॉट।